हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर। तो हमने पुरानी वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर लिया था। उसके तीन क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट सेकंड के तीन क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, और तीन आपका होमवर्क था। उम्मीद करती हूँ तीनों क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। और आज वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के क्या नाम है? क्वालिटी इक्वेशन। अब देखो, क्वालिटी इक्वेशन क्या होती है हमारी, तो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द equation is a polynomial equation in a single variable with degree of 2, और every quadratic equation has two solution। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। और उसमें क्या, वेरिएबल एक ही होता है और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। मान लो आपने कोई ये लिखी है, ये जो होगी ना, इसको हम बोलेंगे क्वालिटी इक्वेशन। ठीक है। क्योंकि देखो, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। और इसमें वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक है। वेरिएबल्स तो अब मैंने आपको पिछली जब क्लास थी हमारी, जब चैप्टर 2 में जब मैंने पढ़ाया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब भी आपको समझा दिए थे वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। ये हो गया हमारा क्वालिटी इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। एक और बार मैं समझा देती हूँ आपको कि क्वालिटी इक्वेशन वो होती है, देखो, क्वालिटी इक्वेशन वो होती है जैसे तो हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं, और जिसमें सिंगल वेरिएबल्स हो, और हर क्वालिटी इक्वेशन कम से कम दो रूट्स आते हैं। सिंगल वेरिएबल इन द सेंस, जैसे मान लो 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी क्वालिटी इक्वेशन। देखो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, और वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है, दो। ठीक है। और इसके कम से कम दो रूट्स निकलने चाहिए, तब ये हमारी क्या होगी? क्वालिटी इक्वेशन होगी। इसमें साफ बोल रखा है कि इसमें कम से कम दो सॉल्यूशन निकलने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए तो आप उसको बता देंगे ये क्वालिटी है या नहीं है। क्या क्या पहचान बताइए मैंने आपको क्वालिटी इक्वेशन की? तो मैंने आपको तीन पहचान बताई है। क्या? कि उसमें पूरी इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल क्या होगा? एक होगा, है ना। और उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी उस वेरिएबल की? 2 होगी। और क्वालिटी इक्वेशन के कम से कम कितने सॉल्यूशन आएंगे? तो कम से कम दो सॉल्यूशन क्वालिटी इक्वेशन के आएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है? इसमें बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, पूछा है हमसे। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है। ठीक है। अब ए बी सी ये क्या होगा? ये कोई सी डिजिट्स, नंबर वगैरह हो गए। और इसमें एक और शर्त होती है, क्या होती है? एक और कंडीशन, एक और टर्म होती है कि जो हमारा ए रहता है वो 0 के इक्वल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मान लो, जैसे कि हमने कोई इक्वेशन लिखी, हमने लिखी 4x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन लिखी। तो ये जो ए है, यहाँ अगर मैंने मान लो 0 कर दिया, अब यहाँ जो ये x² होगा, इसका मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर मैं x² का मल्टीप्लाई जीरो कर दूंगी तो 0 हो जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर जो ये रहेगा, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं ना। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसमें बता रखा है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और इसमें तो पावर ही हट जाएगी। ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बता रखा है कि जो हमारा ए रहेगा वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखो, मेथड मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की दो मेथड्स रहती है। कौन कौन सी? तो एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होती है हमारी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, मैं दोनों समझाऊंगी आपको। सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं। जस्ट अ वेट। मान लो ये इक्वेशन दे दी, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दे दी। इसको सॉल्व करना मैंने आपको चैप्टर सेकंड में भी सिखाया था, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई जो है 2 में करेंगे, तो क्या होगा? 6 होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है।
अब अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 5, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। कैसे? जब हम इस 5 को तोड़ेंगे तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा माइनस का 5 आना चाहिए। और अगर हम उस टूटी हुई फैक्टर वाली चीज को अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आना चाहिए। देखो ये 2x² तो ऐसा कैसा, अब मैं इसको तोड़ूंगी तो क्या मैं इसको -2x और -3x लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मान लो या मैंने लिखा -2x -3x, है ना, और वापस +3 = 0, ये लिखा मैंने ये दोनों। अब इन दोनों का अगर मैं प्लस करूंगी, प्लस क्यों होगा? क्योंकि दोनों डिजिट के आगे क्या है, माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और साइन का एक आता है, माइनस का आता है। -2 -3 क्या होगा, जाएगा -5 हो जाएगा हमारा, है ना। और -2 इंटू -3 करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस ये जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, ये हमें अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो -5 भी दे रहा है, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे कर रहे हैं तो +6 भी आ रहा है ना। तो यहाँ तो हमारे हमें फैक्टर्स मिल गए। अब उसके बाद यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ ना, तो 2 और साथ में x भी कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ 2x है तो यहाँ से एक x ले लूंगी मैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x। यहाँ से 2x पूरा ही बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, किस जिसका कोई नहीं मैथ्स में उसका कौन, 1। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, ये माइनस का साइन तो हमारा एज इट इज 3, अंदर क्या बचा, x -1। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन कैसे लगाया? तो देखो, हम जिस अगर ये नीचे जो डिजिट है इसका मल्टीप्लाई वापस इसमें करें हम, तो ऊपर वाली डिजिट बननी चाहिए। बन रही है क्या? देख लेते एक बार। -3x -3, और ये डिजिट दे हमें, ये डिजिट हमने निकाली है। तो देखो, -3 का मल्टीप्लाई में x से करूंगी, -3x हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई में -1 से करूंगी तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। अब x-1 को तो हमने दोनों जगह कॉमन ले लिया, और क्या बचा, 2x-3। ठीक है, अब बारी आती है रूट्स निकालने की। तो कैसे निकालेंगे रूट्स, x-1 इक्वल्स टू 0, 2x-3 इक्वल्स टू 0। ये 1 जो है इक्वल्स टू के उधर कैसा है, नेगेटिव, इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये 2x भी ऐसा कैसा, ये जो -3 इक्वल्स टू के उधर के जो ये 3 है इक्वल्स टू के उधर नेगेटिव है, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 2 है ये x के साथ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी कैसा आ जाएगा, डिवीजन में। हमारे x के 2 रूट आ गए हैं। ये देखो, हमारी जो इक्वेशन है उसके 2 रूट्स आ गए हैं, 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। किससे किया ये हमने? तो ये जो किया वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। क्या किया, ये हमने इक्वेशन ली थी, ठीक है, इक्वेशन दे रखी, अब हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर निकाले तो फैक्टर में क्या कंडीशन थी कि अगर हम प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -5, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। 6 क्यों आना चाहिए? क्योंकि 6 इसलिए आना चाहिए क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। अब 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये 3 रहा और ये 2 रहा। इस 2 से पहले हम 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 आया। इसलिए इसके जो फैक्टर्स आएंगे इनका भी अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 6 जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों डिजिट ऊपर कैसी है, हमारी पॉजिटिव है। अब नीचे जो हमने फैक्टर्स लिए थे वो कैसे थे, दोनों नेगेटिव थे। पर अगर हम नेगेटिव से नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते थे, जो नेगेटिव माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन लेने का काम किया। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, दोनों जगह से 2x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब इन दोनों जगह से 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, x बचा, और इसका यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो 3 के साथ क्या मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकती हूँ? अगर 3 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 1 जा 3 होगा, तो यहाँ 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये एक रूट ये निकल गया x-1, और एक जो निकल गया वो गया 2x-3। ऐसे हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है देखते हैं।
तो सेकेंड मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स भी है, पता है क्या रूल्स है? पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है? जस्ट वेट। तो देखो, एक फॉर्मूला तो ये है हमारा, ये पहला फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ये दो फॉर्मूले हैं। इससे हम पहले डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ डिफाइन करने के बाद यहाँ पुट कर सकते हैं हम, ठीक है? अगर आप चाहें कि आपको डायरेक्ट यही ये डिफाइन नहीं करना है और डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट मतलब डिफाइन नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी आपका डी निकल जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन है ना? ये हमें हमारी इक्वेशन दे रखी है। अब इसकी कंडीशन भी कुछ बता रखी है। जब हमारा डी जो क्या है 0 से बड़ा है, तो जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे? डिस्टिनेंट मतलब अलग अलग होंगे, और रूट्स जो आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। रियल नंबर मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था। और जब डी हमारा 0 के बराबर होगा तो रूट क्या आएंगे? हमारे इक्वल आएंगे। और अगर हमारा डी छोटा होगा 0 से तो रूट क्या आएंगे? रियल रूट नहीं आएंगे, ठीक है? पहले मान लो अगर हम डी निकालते हैं तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? तो ये डी तो ऐसा कैसा, बी क्या है हमारा 5 है, या लिख लेते हैं ऊपर, a इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस का 5, और सी इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है? बी क्या दे रखा है हमें? -5 का स्क्वायर माइनस 4, टू क्या है? ए क्या है? 2, और सी क्या है? 3। 5 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। 24 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा जो जो डी है वो क्या गया? 1। अब मैं यहाँ अगर इस फॉर्मूले में डी पुट ना, इस फॉर्मूले में अगर मैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ना लिखते हुए ये लिख दूं, डी लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने डी तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया ना, है ना? डी इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी रख सकती हूँ। डी की वैल्यू क्या है? 1। अगर आप ये बीस डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रहने देंगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। एक बार मैं आपको करके फिर से बता देती हूँ, ठीक है? इस पे नहीं, हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे करते हैं, ठीक है? ये कंडीशन याद रखेंगे हम। देखो इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसमें हम a इक्वल्स, a क्या है हमारा? 2 है, b क्या है? -5 है, और जो हमारा c है वो 3 दे रखा है, ठीक है? क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अब ये मैं यूं बोल रही थी कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी जगह मैं डी पुट कर दूं। हमने ये फॉर्मूला पुट करके डी ही तो निकाला है, तो कि मैं यहाँ डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2 है। बात तो एक ही है ना? x ऐसा कैसा, b क्या दे रखा है हमें? 5 दे रखा है, पर कैसा दे रखा है? माइनस का दे रखा है, तो ये माइनस का 5, और ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये प्लस माइनस ऐसा कैसा। हमारा डी क्या आया था? डी जो आया था हमारा, अभी मैंने बताया था आपको, 1 आया था, ठीक है? तो ये 1 रूट के अंदर 2 एज इट इज, और ए क्या दे रहा था? आया था हमारा, ए क्या है हमारा? 2 है, ठीक है?
ये x ऐसा कैसा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकती हूँ 1 × 1 कर सकती हूँ ना भाई, आंसर तो फिर भी 1 आएगा। तो अगर मैं 1 × 1 लिखूंगी यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 बाहर आ जाएगा। कैसा आएगा, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, और 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम एक बार 1 को प्लस का लेंगे और एक बार 1 को कैसा लेंगे हम माइनस का लेंगे। ठीक है, 5 + 1 6 होगा, 6/4। 5 - 1 4, 4/4। ठीक है, 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ क्या होगा, 2 की टेबल से 6 और 4 दोनों ही कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3/2। क्या हमने जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाले थे, इक्वेशन के वैल्यूज निकाली थी जब हमने, तो क्या यही वैल्यू आई थी, यही तो आई थी। मतलब क्वालिटी इक्वेशन या तो आप अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे या फिर आप फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, और ये होती है हमारी कौन सी मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड। यहाँ हमने फॉर्मूला पुट किया और यहाँ फॉर्मूले से हमने पूरी दोनों रूट्स निकाल लिए। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना रहता है, हमें जो बीच वाली वैल्यू रहती है उसके फैक्टर्स करने रहते हैं। कैसे फैक्टर करेंगे, मान लो यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 के हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि अगर हम उन फैक्टर को वापस प्लस माइनस कुछ भी करे, माइनस का 5 आए, और उसका मल्टीप्लीकेशन करे क्या है 6 आए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स। और मैंने आपको ये भी बता दी कि कंडीशन क्या थी। देखो एक बात और, जो हमारे रूट्स आए थे वो ये था x = 1, और एक आया था x = 2/3। ये दो रूट्स आए थे। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये जो रूट आया था हमारा, इसमें जो हमारा d आया था, क्या आया था हमारा d 1 आया था। ये जो d है, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। d = 1 कंडीशन क्या है, अगर d 0 से बड़ा है तो क्या आएंगे, दो डिस्टिनेंट और रियल रूट्स आएंगे। d 0 के बराबर है तो क्या आएंगे, 2 इक्वल और रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, और d 0 से छोटा है तो रियल रूट नहीं आएंगे। तो आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे जो रूट्स आए थे वो कैसे थे, और d 0 से छोटा था, बड़ा था या 0 के बराबर था। ये तीनों चीज आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 4 का वो कंप्लीट होता है। मैं एक और बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ क्या पढ़ा आज की वीडियो में हमने। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हमने क्वालिटी इक्वेशन को पढ़ा। क्वालिटी इक्वेशन क्या होती है, उसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो और जिसमें एक ही वेरिएबल हो, और क्वालिटी इक्वेशन में कम से कम दो सॉल्यूशंस होते हैं, ये क्वालिटी इक्वेशन होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वालिटी इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, तो वो होती है x² + bx + c = 0। ये क्या है, हमारी क्वालिटी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब मेथड टू सॉल्व क्वालिटी इक्वेशन। क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करने की दो मेथड्स पढ़ी, कौन कौन सी, एक फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बता दिए थे, दो फॉर्मूले बताए मैंने, पहले डी निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। ये दोनों फॉर्मूले जब हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे तब काम आएंगे। ठीक है, d = b² - 4ac, और एक बताया था मैंने x = -b + b² - 4ac/2a। ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले बताए थे। और डी पे कुछ कंडीशंस भी यहाँ अप्लाई बता रखी है। क्या, डी पे क्या कंडीशन बताई थी कि अगर डी जो होगा हमारा 0 से बड़ा होगा तो दो डिस्टिनेंट और रियल रूट्स आएंगे, 0 के बराबर होगा तो इक्वल और रियल रूट्स आएंगे, और 0 से छोटा होगा तो रियल रूट नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे रूट्स क्या है, हमारा डी जो था वो 1 आया था, और हमारे जो रूट्स आए थे वो एक तो 1 था और एक था 2/3, है ना, 2/3। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि ये जो डी है ये 0 से छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, और ये जो रूट्स है ये रियल है, रियल है या फिर रियल नहीं है। ठीक है,
डिस्टेंट है, जैसे भी आप बताएंगे मुझे, आंसर कमेंट करेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.1 पे। तो वो लिखा ही नहीं आगे, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस दे रखी है हमें, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3 का होल स्क्वायर। क्या मैं x+1 का होल स्क्वायर कैसे लिख सकती हूँ? x+1 ठीक है। और इस टू टू को अगर मैं x अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, टू को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी क्या हो जाएगा? 2x। टू को अगर मैं, ये माइनस का साइन तो पहले ऐसे कैसा, और अगर मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 6 हो जाएगा। अब ये x ऐसा कैसा हमारा, फिर x+1, ये प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x+1 में, 2x-6। x का अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? x स्क्वायर। x का अगर प्लस का साइन एज इट इज, फिर अगर मैं x का x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? x, ठीक है। 1 का अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा? x आएगा। 1 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2x-6 ऐसा कैसा, x स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, 1 और 1 2 हो गए, और ये x+1 और ये 2x-6। इस पूरे डिजिट को उठा के मैं उधर लेके जाऊंगी तो इधर कैसी है? ये 2 जो है ये पॉजिटिव है और ये 6 जो है नेगेटिव है। उधर जाने के बाद 2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और 6 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो x² + 2x+1 -2x+6 इक्वल्स टू 0। -2x+2x कैंसिल कर दूं मैं, प्लस का 1 प्लस का 6, तो अगर मैं 6 में 1 प्लस करूंगी क्या होगा? 7। तो हमारी जो इक्वेशन है ये वो ये आई है, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल भी क्या है? एक ही है भाई, और इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने यहाँ क्यों ही लिखा है, आपको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले सभी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।